हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। दिस इज़ मी कविता राजपूत। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया अभी तक। सारी चीज़ों में बात चल रही थी कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा, मे बी होली के समथिंग देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा डिले हो रहा है नोटिफिकेशन में, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के लास्ट तक आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि बात चल रही है कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है वो जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हमारा सीटेट का एग्जाम हो जाएगा। अब देखिए, इसके नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि है थोड़ा डिले चल रहा है और इस मंथ के लास्ट तक में भी हमें सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे कि इस बार जरूरी क्यों है सीटेट। ठीक है, सीटेट इस बार बहुत जरूरी है क्योंकि सीटेट के अपने ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बन गए हैं, इसकी अपनी महत्ता बढ़ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अपना प्रमोशन नहीं ले पाएंगे। यानी कि जो प्रमोशन चाहिए अगर, तो क्या करना पड़ेगा आपको? टेट या सीटेट पास होना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा प्राइवेट जो लोग टीचिंग करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी क्या जरूरी है? अब सीटेट पास करना जरूरी है। अगर वो अपनी आगे की टीचिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें इस पात्रता परीक्षा को पास करना पड़ेगा, चाहे वो टेट हो या फिर आपका सीटेट हो। तो ये सारी चीजें हमारी सीटेट को लेकर। अब काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि भाई सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, सीटेट की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सीटेट क्या है, अपने आप में अब लेवल को अप कर लिया है। आप देख रहे हैं सीटेट का रिजल्ट। ठीक है, सीटेट के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 1 से 16 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, 16 लाख के समथिंग बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, और पास कितने हो रहे हैं? मात्र 1 से सवा लाख बच्चे। तो क्या एग्जाम इतना टफ आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में कहीं कमियां हो रही हैं? तो देखो, सीटेट को अगर आपको पास करना है अच्छे नंबरों के साथ तो आपको 2-3 की पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, आपको पहले उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। अब ऐसे नहीं पढ़ना कि आपको सिर्फ सरसरी नजर से पढ़ लिया। सीटेट में क्या है, अगर आप 1 to 5 की तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीटेट में, या तो 1 to 5 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पेपर 1 की और पेपर 2 की, तो आपको सबसे पहले इनके लिए कवर करने हैं हमारे एनसीईआरटीज। ठीक है, एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सीटेट की ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा आपके सिलेबस से ही पूछा जाएगा, सिलेबस से बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। उन्होंने क्या किया है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अपने प्रश्न पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्या कर दिया है? थोड़ा अप कर दिया है। अब क्यों कर दिया है? अब उन्होंने इसलिए कर दिया है क्योंकि सीटेट में जो लैंग्वेज पूछी जाती है वो लैंग्वेज कैसी है, कहीं ना कहीं अब थोड़ी लेंदी है। पहले क्या होता था, सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2011, 12, 13, ठीक है, जो 11 से लेकर लगभग 18, 19 तक के पेपर थे आपके, वो 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, जब से आपका पेपर बीच में ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद वापस से ऑफलाइन मोड पर आया, ठीक है, तब से क्या हुआ है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो देखो, सबसे पहले तो आपका की पॉइंट है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए पूरा। सिलेबस आप कहां से करोगे? आप एनसीईआरटी से करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको तैयारी करनी है पीवाईक्यूज की। ठीक है, जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो उनको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप उनकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं तो हार्ड कॉपी पर निकलवा लीजिए, या फिर आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। जो आपकी सुविधा के अनुसार हो वो करिए। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हमें बेसिकली क्या पता चलता है? पैटर्न का पता चलता है। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो अब आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कि हाँ, मेरा सिलेबस अब कंप्लीट है। अब देखो, सीटेट में जो नया पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है आजकल, वो पूछा जाता है अभिकथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, अभिकथन पूछे जाते हैं आपसे, निष्कर्ष पूछे जाते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे फंस रहे हैं। तो आपको लिए क्या करना है, जो आपके बीच में ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे उनकी भी आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 2011 से लेकर 18-20 तक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चले जाओगे, नहीं। आपको जो ऑनलाइन पूछे गए थे ना एग्जाम्स, उन ऑनलाइन एग्जाम्स में, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1.5 से 2 महीने एग्जाम हुए थे सीटेट के। अब सोचो, उन 1.5 से 2 महीनों में कितनी कितनी शिफ्टें हुई और उन शिफ्टों में कितने कितने एग्जाम्स आए। ठीक है, तो यही से क्या हुआ है, पैटर्न में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा अप हुआ है।
तो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, लैंग्वेज की, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, टाइम आपके पास लिमिटेड है, ठीक है, 150 क्वेश्चंस आएंगे और हर सेक्शन के, क्योंकि 5 सेक्शन आते हैं आपके, 5 सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस आपको करने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 5 सेक्शंस की तो इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और इन 30 क्वेश्चंस में भी आपके 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चंस कंटेंट के होते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी में, जो पेडागोजी की बेसिकली तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी ही है, साथ के साथ आप अगर कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में मेमोराइज करके चलोगे तो पेडागोजी को भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बच्चे की गलतियों को उसकी गलतियां नहीं मानना है, उसको आपको अधिगम का हिस्सा मानना है, ठीक है। बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं मतलब बच्चे सीख रहे हैं। आपको बच्चे को एक माहौल देना है, ठीक है। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, आपके क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टीएलएम्स के थ्रू पढ़ाना है, प्रैक्टिकली चीजों के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है। रटवाना नहीं है, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा अंतर करना सीख जाओगे, पेडागोजी की वैल्यूज करना सीख जाओगे, तो आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आसान लगने लगेंगे। और जो बाकी बचा है आपका, क्योंकि 150 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के रहते हैं और 75 क्वेश्चंस कंटेंट के रहते हैं, तो आपको पेडागोजी जब आपकी अच्छी होने लगेगी तो कहीं ना कहीं वो 75 मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। और जो बच्चे 75 क्वेश्चंस आपके कंटेंट से आने वाले हैं उनके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी, ठीक है। बिना एनसीईआरटी को पढ़े, बिना सिलेबस को कवर करे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट पास हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ दिन की मैराथन करके मैं सीटेट पास कर लूंगा या कर लूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है, अभी जो रिसेंटली में रिजल्ट आया था आपने देखा था, सीटेट के थ्रू जो उन्होंने पूरा नोटिस दिया था कि लगभग 16 लाख बच्चों में से मात्र 1 से 1.25 लाख बच्चा पास हुआ है। तो ये फेलियर है स्टूडेंट्स का, है ना। कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, गलतियां यहीं पर हो रही हैं कि सिलेबस, कई बार स्टूडेंट सिलेबस कवर कर लेते हैं बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर क्या करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और सिलेबस को उतना अच्छे से नहीं पढ़ते। तो सारी चीजें आपको ध्यान से करनी है। सीटेट अब अपने आप में एक अच्छे लेवल का एग्जाम बन गया है, सिर्फ आप कुछ समय पढ़कर पास नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और इसके अलावा यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पर टीचर्स मंत्रा चैनल पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। साइंस की क्लास आपको देखने को मिल रही है लगातार। अभी बीच में कुछ इश्यूज थे, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मेरी बीच में 2 से 3 दिन क्लास नहीं हुई है, बट मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर रहने वाली हैं। आपको साइंस मिल रही है, मैथ मिल रही है, ठीक है। ये सारी क्लासेस चल रही हैं आपकी। साइंस आप 6 to 8 के लिए, ठीक है, ये जो मैं साइंस करा रही हूँ 6 to 8 के लिए है, और ये जो मैथ है ये आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स होते हैं वो आपके कुछ कुछ सेम रहते हैं। अच्छा, ये जो आपकी बात चल रही है, ये जो आपका यूट्यूब पर मैं सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में करा रही हूँ, ये आपके फ्री हैं, ठीक है, इनके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री है। ये मैथ्स और साइंस आपको फ्री मिल रही है। इसके अलावा आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं पूरा, तो आपको टीचर्स मंत्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं, चाहे पेपर 1 के स्टूडेंट हैं, पेपर 2 के स्टूडेंट हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हो। अब इसके अलावा पेपर 2 में आपके पास मैथ्स और साइंस है, या फिर आपके पास SST है, तो उन सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं टीचर्स मंत्रा के एप्लीकेशन पर। आप एनरोल करोगे, वहां पर आपको सारे एग्जाम्स की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी बैच परचेज करना चाहें कर सकते हैं। और इस टाइम क्योंकि अभी जस्ट होली निकल कर गया है, तो उसकी वजह से अभी हमने ऑफर्स को हटाया नहीं है, अभी हमने उन पर ऑफर वही रखा है, तो आप चाहें तो आराम से बैचेस को परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 1499 में आपके 1 to 5 वाले बैचेस हैं, और पेपर 2 में आपके 1799 में बैचेस मिल जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, ये सारे आपके बैचेस हैं। और अगर आप दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को, तो आप 2100 रुपए में उस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 9458485562, ठीक है। नोटिफिकेशन की हमने बात की है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम जो है वो आपका लगभग जुलाई तक हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। अगर आप तरीके से सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एनसीईआरटीज में भी अगर मैं बात करूँ 6, 7, 8 की भी, तो आप पहले 6 की कवर करोगे, फिर 7 की कवर करोगे, फिर 8 की कवर करोगे। पहले सिलेबस पढ़ोगे,
ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और देखो ये जो साइंस की सीरीज चल रही है आपकी, इस साइंस की सीरीज की एक मैंने स्पेशलिटी पहले भी क्लासेस में बता रखी है कि इस प्लेलिस्ट को करने के बाद आपको अलग से क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैसे मैंने आपको एक टॉपिक कराया तो 6 का जो भी कंटेंट है वो पहली वीडियो में मिलेगा, क्लास 7 का जो भी सिलेबस है वो सेकंड वीडियो में मिलेगा, और क्लास 8 का जो है वो आपको तीसरी वीडियो में मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने साइंस की सीरीज को डिजाइन किया है। और 2 दिन से मेरी क्लासेस नहीं आ रही हैं, पर अब आपकी क्लासेस, क्योंकि कल तो संडे है, तो हमारी क्लासेस मंडे से कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, और इस क्लासेस में जो हमारी ये सीरीज चल रही है, ठीक है, सफलता बैच के लिए, यहां पर मैं आपको थ्योरी प्लस PYQ, ठीक है, ये सारी चीजें करा रही हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक टीचर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो। ठीक है, और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलूंगी आपको अगली वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।